Hello everyone and welcome once again to my channel मैथ्स पर चर्चा। सो अलजेब्रा सीरीज को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। हमने लीनियर इक्वेशन तक कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैट में लगभग आप मान के चलिए एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है, कभी कभी दो भी आ जाता है, और उसके कॉन्सेप्ट्स भी और जगह भी यूज होते हैं, लाइक इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, राइट, कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको हम अच्छे से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Now, if I have to express a quadratic polynomial, so मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, इस चीज को आप समझिए जरा। It is expressed as y equal to y is a function of x equal to ax square plus bx plus c। ये फंक्शन ऑफ एक्स लिखने का यही मतलब है। अभी इसको टेक्निकलिटीज में इसके नहीं जाएंगे फंक्शन के, वो लेटर हम सेपरेटली करेंगे। इसका ये मतलब है कि y का एक नया नाम है बस fx, कि y x के टर्म्स में लिखा हुआ है, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप fx को बीच से हटा भी दो तो कोई चलेगा। तो इसलिए दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज अ फंक्शन y is equal to fx equal to ax square plus bx plus c। राइट, नाउ ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लीनियर जो लीनियर इक्वेशन होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, सो इट विल रिप्रेजेंट अ कर्व। अब कैसा कर्व होता है ये थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस में हमें बाद में बहुत फायदा करेगा। राइट, सो पहली बात तो जो ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। ABC are arbitrary कांस्टेंट, जिनका मतलब होता है अज्यूम कांस्टेंट्स। इन्हें हमने अज्यूम करके कांस्टेंट्स, कुछ रिलेशन है जिसमें ये कांस्टेंट्स। अब ए जो है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोल देते हैं। अब ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर का, हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये या तो ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आप समझिए कि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर बन जाएगी। डिग्री 2 वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो बन जाएगा y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। सो इसलिए a कैन नॉट बी जीरो। सो अगर हम बात करें तो a या तो जीरो से बड़ा होगा या a लेस देन जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब अगर आगे हम और बात करें कि a ग्रेटर देन जीरो है, सो a ग्रेटर देन जीरो के लिए जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। टेक्निकली इसे पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। ये एरो लगाने का मतलब है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, कर्व कभी रुकेगा नहीं। लाइन जैसे नहीं रुकती, इट स्ट्रेचेस टू इन्फिनिटी, ऐसे ही कर्व ऑल्सो स्ट्रेचेस टू इन्फिनिटी। राइट, सो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ये टेक्निकली ये क्या है, पैराबोला है। बट आई यूज दिस टर्मिनोलॉजी कप। सो मैं बोल रहा हूँ कप शेप कर्व। कप शेप कर्व है मतलब कप जैसा दिख रहा है, तो आपसे कप बोल देते हैं। टेक्निकली इतना भारी नाम पैराबोला यूज नहीं करते। फिर ए लेस देन जीरो अगर हम बात करें तो हमारे पास यही कर्व इन्वर्ट हो जाता है, और इसे हम ऐसे बना देते हैं और इसे बोल देते हैं क्या। राइट, और आप देख सकते हो तो कर्व की शेप ऐसी होती है। रूट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने आपको रूट समझाया था, इफ यू रिमेंबर पॉलिनोमियल्स मैंने रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। तो रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज जीरो। तो इसलिए आपने देखा होगा रूट्स निकालने के लिए हम इसको जीरो रखते हैं, जो आपके स्कूल में सीधा यही बताते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जीरो रखने का मतलब है y को जीरो रख के x की वैल्यूज निकालना। तो x की वैल्यूज जहां y जीरो हो उनको रूट्स बोलते हैं। सो बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर x y सॉल्यूशंस होते हैं, बट स्पेसिफिकली जहां पे x जीरो हो जाए वहां पे जो y या y किसकी वैल्यू थी, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है उसको हम रूट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों रूट्स हैं, बाकी सब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं कर्व पे वो सब क्या है, वो है सॉल्यूशंस है। राइट,
सो इस चीज का आप ध्यान रखो, खास ध्यान इसका रखना है आपने, राइट। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इसका शेप्स है। तो कर्व ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको जब भी आप क्वाड्रेटिक देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, अगर वो नंबर है जैसे 0.5, 1, 2, 100 कुछ भी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो कप शेप कर्व बनेगा, और अगर नेगेटिव है जैसे -0.5, -0.7 या -1 या -2 या -3 या -2.5 या -100 वट एवर, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप ये समझो ये इन्वर्टेड मतलब कैप शेप बनेगा। कप शेप और कैप शेप इस चीज का ध्यान रखना है खास, राइट। चलो अगर आपको ये समझ आ गया है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बोला रूट्स के लिए हम 0 पुट करते हैं, तो आगे नेक्स्ट वही है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा, हम स्कूल में 10th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, एक चीज मैं बता देता हूं कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और अगर रूट्स अल्फा और बीटा, क्योंकि हर जगह मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगी, तो मैं फॉर्मूला लिख के पहले दे रहा हूं, फिर मैं आपको अलग अलग तरीके बता दूंगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। बस आपको ये समझना है, यहाँ a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। वो आपको अगर समझ में आता है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारे रूट्स आ जाएंगे, अल्फा और बीटा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये देखो, एक प्लस के साथ बीच में, एक माइनस के साथ, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, राइट। सो आपके दो रूट्स हो जाएंगे, हमेशा नहीं आएंगी दो अलग अलग वैल्यू, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो कवर करेंगे थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। बट अभी आपको ये समझना है कि ये ऐसे हम रूट्स निकालते हैं, राइट। तो हमने ये रूट्स निकाल लिए। अब लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं करना पड़ता है, तो लेकिन एक चीज आप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो आप देखो एक वैल्यू है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ये है अल्फा, मान लेते हैं इसको, और बीटा को मान लेते हैं -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं अल्फा प्लस बीटा, तो आप देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐड करने पे तो आ जाएगा -2b/2a, जो कि -b/a हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ऐसे ही अगर इन दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट करोगे और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो ये हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, सम और प्रोडक्ट। उसके लिए रूट्स निकाल के सम करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूट्स निकाल के प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और मैं सपोज एक इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं वो क्या सोचते हुए करते हैं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 6 और सम ऑफ रूट्स है -b/a से निकालेंगे, मैंने आपको बता रखा है सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और b है -5, सो माइनस ऑफ -5/1, ये c/a से आया था, c यहाँ पे 6 है, 6/1 6, तो ये 5 आ गया। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो, तो ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं 2 और 3, तो जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। जब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, यही सोच के आप लिखोगे इसे -2x -3x प्लस 6, तो आपके दिमाग में यही तो आया कि प्रोडक्ट दो नंबर का 6 है और सम 5 है, तो इसलिए आपने -5x को -2x -3x लिख दिया। बट अगर आप वैसे ही सोचो, ये तो स्टेप्स दिखाते थे ना स्कूल में, अब स्टेप्स तो दिखाने नहीं है हमें, तो अगर आप समझो इस चीज को, तो आपने तो वैसे ही निकाल लिए थे ना रूट्स, इस प्रोडक्ट 6 है सम 5 है, तो रूट्स हो गया 2 और 3। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर बार हमें पूरा प्रोसेस करना ही है, राइट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके, क्योंकि ये फिर प्रोसेस ऐसा जाता है x-2, यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे, x-2 इक्वल टू 0, फिर ये जाएगा x-3 इंटू x-2 इक्वल टू 0,
दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है जब इनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, तो एक्स हो जाएगा या तो 3 या फिर 2। तो ये आ गए हमारे ना रूट्स, ठीक है। बट मैंने आपको जैसे बताया 3 और रूट्स पहले ही आ गया था जब हमने दिमाग में किया कि सम दो नंबर्स का 5 और प्रोडक्ट 6, तो ऐसे दो नंबर 2 और 3 होते हैं। तो उसके लिए मुझे आगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा फैक्टराइज करके फिर निकालने की ज़रूरत हो, राइट। तो जैसे और मैं आपको और इसका थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ, राइट। सपोज एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए एज यू कैन सी दैट सम ऑफ रूट्स है 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है माइनस 6। अब प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। प्रोडक्ट नेगेटिव होता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, मतलब अल्फा और बीटा में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो 6 कैसे बनता है, 3 इंटू 2 बनता है, लेकिन एक पॉजिटिव रखूंगा एक नेगेटिव रखूंगा तो सम 5 नहीं बनेगा। 6 और 1 भी होता है 6, तो 6 और 1 में मुझे सम को 5 रखना है, तो एक को नेगेटिव बनाएंगे तो -1 कर देंगे, तो रूट्स आ गए 6 और -1। उसी चीज को हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे कि हाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ये 6 है तो 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो वही प्रोसेस है, लेकिन हम फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, बस इतना है ये, क्योंकि स्टेप्स नहीं दिखाने हमें, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दिमाग में किया आराम से हो जाएगा। एक्स आ जाएगा 6 और -1, वही आ जाएगा। क्लियर है। सो इससे हम रूट्स आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राइट। अगर हम इक्वेशन देखिए, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है आगे, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। पहली वाली तो आसान है, राइट। इसको देखिए, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, पहली इक्वेशन में 7, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 और सम 7 हो, 4 और 3, खत्म कहानी, राइट। हमने कर लिया बड़े आसानी से। तो ये एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट 1 है इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें डायरेक्टली इन्फर करना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। कहीं भी थोड़ा भी संशय हो तो फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, राइट। जैसे अल्फा बीटा है तो -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, राइट। 4a 4 इंटू 2 8 c -3 माइनस ऑफ 8 -24 बाई 2 इंटू 1। सो ये आगे आपके अल्फा बीटा दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएगा -1 प्लस ये 25 हो गया, प्लस -5/2, तो एक आ गया -1 प्लस 5 इज 4/2, एक आ गया -1 -5/2, राइट। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। -1 2 इंटू 2 है, सॉरी, तो 4/4, ये 4 है, 4/4 आ गया 1, राइट। और एक आएगा -6/4 यानी कि -3/2, तो आपके दो रूट्स हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करना मुश्किल होता है अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला नहीं तो इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है, इसका भी मैं फैक्टराइजेशन का भी एक तरीका बता देता हूँ आपको। लाइक सपोज हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो ये 2 इंटू -3, यहाँ ऐसे इसको ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 है। अब -6 है तो मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट 6 हो और डिफरेंस 1 आए, तो वो होगा +3x -2x -3, राइट। तो मैं 2 इधर से x कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 2x + 3, यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 2x + 3, तो x - 1 इंटू 2x + 3 इज 0, तो x या तो 1 आएगा या आएगा -3/2, बट इसमें भी टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप फॉर्मूला यूज कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इन क्वेश्चंस में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, सो मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूले से बहुत आसानी से आ जाता है, राइट। ऐसे ही अगर रूट्स हमारे एक और इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, ये लास्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पे 3x², राइट, 3x²
3x² माइनस 17x प्लस 25 माइनस 17x प्लस 25। सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा रूट्स, माइनस ऑफ माइनस 17 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 4 इंटू 25 100 इंटू 3 300, राइट, 17 प्लस माइनस b स्क्वायर 289, 4ac यहाँ पे हो रहा है हमारा, हाँ 4 इंटू 20 300। तो अब आप कहोगे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या करेंगे, नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, तो हम यहाँ ये छोड़ देंगे। करने के लिए अगर हम आगे जाएं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 11 बाय 2/6। तो इसको 17 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 11 आयोटा, रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा होता है। ये नंबर सिस्टम में कवर करेंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कैट पर्सपेक्टिव से। इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए, ये मैं डिस्क्रिमिनेंट में डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब हमारे पास इक्वेशन थी 17x² माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 25, तो 17 का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर 289 और 4ac यहाँ पे है 4 इंटू 100 इंटू 3, राइट, 4ac नहीं 4 इंटू एक कितना है, एक मिनट 25 है, सॉरी 4 इंटू 25 इंटू 3 जो कि 300 हो गया। तो इसलिए इसे ये नेगेटिव वैल्यू बन गई रूट के अंदर। मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा इमेजिनरी रूट से बातें, अभी आप ये समझ लो फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो इसके रूट्स हो गए इमेजिनरी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक डायरेक्ट नहीं होता है, तो हमारे पास होता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है डिग्री 4, अब डिग्री 4 का क्या करेंगे, देखो डिग्री 4 तो है लेकिन डिग्री 3 और डिग्री 1 नहीं है इस इक्वेशन में, तो ये बहुत आसानी से हम इसको करने का क्या तरीका है, पहली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर को आप एक अननोन टी दे दो, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें पता है कि ये जो रूट्स होंगे इसके सम है 5, प्रोडक्ट है 6, तो 2 और 3 होगा। तो t की वैल्यू या तो 2 है या t की वैल्यू क्या है 3, और t किसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर 2 है या एक्स स्क्वायर 3 है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2 और या x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। तो ये ऐसे हम इसको कर सकते हैं, राइट। सो आप देखो डिग्री 4 से घबराना नहीं है, जब भी डिग्री 4 या डिग्री 2 दिख रहा है ना, तो आप समझ लो कि ये क्वाड्रेटिक में चेंज की जा सकती है, एक्स स्क्वायर को टी रखना। ऐसे ही एक और वेरिएशन मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। जैसे नेक्स्ट है 3 की पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। Now in this equation we have 3 की पावर x and 3 की पावर 2x। तो 3 की पावर जब भी ऐसा होता है आप देख सकते हो, इसको t रखेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा अगर मैं तो टी स्क्वायर, तो ये वही बन गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 9 और सम 10 हो, 9 और 8 होता है, तो 3 की पावर x या तो 9 हो गया क्योंकि t की वैल्यू 9 या 1 है, तो t की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो 3 की पावर x या फिर 1 है, तो x या तो 2 हो जाएगा या x 0, राइट। सो बहुत आसानी से ये रिड्यूस करके हम कर सकते हैं। तो ये काफी जगह आगे हम लॉग्स में भी इसको करेंगे, लॉग्स में भी कभी कभी क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो उसको हम ऐसे ही क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके, मतलब डिग्री 2 वाले लॉग में जब इक्वेशन आ जाती है तो ऐसी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके हम उसको कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फॉर्मिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने आपको सम ऑफ रूट्स बताया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया, एक चीज और बता रहा हूं कि अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसे मैं a से डिवाइड करके लिखूं, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0। और मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं फिर किससे, x स्क्वायर b बाय, देखो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाय a, तो b बाय a हो जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट। तो मैं इधर लिख सकता हूं माइनस सम ऑफ रूट्स,
इंटू एक्स प्लस सी बाय होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, तो इससे हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, राइट। सो इस पे अभी एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़े से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करने में फिर दिक्कत ना हो। तो जैसे ये एक इक्वेशन है, राइट। सो ये बोल रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 2:3। तो एक रूट को हम रेशियो हम कवर कर ही चुके हैं, 2 के ले लें, एक को 3 के ले लें, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 5k, और इक्वेशन से देखें, अगर इस इक्वेशन से देखें तो होता है माइनस बी बाय एट, यानी कि माइनस पी बाय 1, राइट। और अल्फा बीटा होता है, हो जाएगा 2k इंटू 3k 6k स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है वैल्यू इसकी, c बाय ए यानी कि q बाय 1। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा, p देखो p है -5k, बट p स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है 6, q है हमारे पास 6k स्क्वायर, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q की वैल्यू आ गई 25k स्क्वायर अपॉन 6k स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 25/6। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ रेशियो दे रखा है p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो p और q क्या है, p और q कोफिशिएंट्स है, और कोफिशिएंट्स का रिलेशन कहाँ से मिलता है, या तो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, ये हमेशा ध्यान में चलो लेके चलो, राइट। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। कुछ नहीं है इसमें, हमें लगेगा कि थोड़ा एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का, और दूसरे में बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और तीसरा है 3 अल्फा बीटा। तो हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस, अब देखो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस ऑफ -6/3 विच इज 2, और अल्फा बीटा आ जाएगा 4/3। बस अब हमें क्या करना है, हमें ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे, पहले बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और निकाल लो, ये कैसे मैंने आपको बता रखा है, ये एक्सपेंशंस में समझाया था आपको, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक्सपेंशंस में ये कर चुके हैं हम। देखो इसका यूज यहाँ हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3, जो कि हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3, अगर हम देखें वैल्यू आएगी, हमें ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, वैल्यू किसकी निकालनी है एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एंड प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4/3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 4/3 है, ये तो 1 हो गया, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3, राइट, और 3 इंटू 4/3, ये फाइनली बनेगा 1 प्लस 3, ये 4 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस 4, आंसर इज 8 इज द राइट आंसर, राइट। सो इजीली हम ये कर सकते हैं, सिर्फ हमें यूज करना आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, राइट। चलिए अब इक्वेशन फॉर्मिंग पे आते हैं, एक दो एग्जांपल उसके कर लेते हैं। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा।
अब इस क्वेश्चन में हम रूट्स निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे कभी भी जब लैंग्वेज क्वेश्चन की ऐसी हो, अल्फा बीटा में के रूट्स बताए गए हों किसी इक्वेशन के, और फिर उसी के टर्म्स में कुछ और फॉर्म में रूट्स देके इक्वेशन फॉर्म करने को बोला गया हो, तो आप ओरिजिनल इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करोगे, रूट्स नहीं निकालोगे। कभी कभी रूट निकाल के भी फायदा होगा, बट यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रॉब्लम रूट्स निकाल के अगर करेंगे। बट हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे 3, और अल्फा बीटा क्या है 8। अब अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करूं जो मैंने बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स अब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स भी उसी का लेंगे, और प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है, 3 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है 8। सो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये आ जाएगा 3 बाई 8x प्लस 1 बाई 8। फिर इसको अगर मैं 8 को एलसीएम लेके लिखूंगा तो ये, और उधर जाके 0 भी हो जाएगा 8, तो ये इक्वेशन। So this is how I can form a quadratic equation if roots of a particular equation are alpha beta and alpha beta के ही टर्म्स में कुछ हमें निकालना है। ठीक है, एक और लास्ट ये कर लेते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation this, तो वही पहले तो alpha plus beta निकाल लेते हैं, क्या है -1, alpha beta निकाल लेते हैं, क्या है -7। अब form a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. So x square minus alpha square plus beta square into x plus alpha square beta square equal to 0। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे निकालेंगे जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 7 14, तो माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 15, राइट। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा 40, तो ये रख देंगे हम इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज 15x प्लस 49 इक्वल टू 0, राइट। सो ऐसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन था इसमें हमने बहुत बेसिक्स कवर किया। जो रियल कैट टाइप प्रॉब्लम्स या कैट जैसी प्रॉब्लम आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो से आना शुरू होगी, कॉन्सेप्ट जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीजें जो भी हमने की हैं ये आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो प्लीज ये वीडियो आप ढंग से देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करो, उसमें काफी रिसोर्सेज हैं जो आप क्वेश्चन बेसिक्स वगैरह कर सकते हो, राइट। टिल देन हम मिलेंगे दोबारा एक और सेशन में क्वाड्रेटिक के। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।